जिसका डर था जम्मू कश्मीर में वही हो गया। आतंकियों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया पर ये इस वक्त न्यूज़ चल रही है जिसमें कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। ये जो मैं बात कर रही हूँ कि बहुत बड़ा वाकया हुआ है, तो ये वाकई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया है। ऑब्वियसली बहुत सारी अच्छी खबरें, बहुत सारी बुरी खबरें। बस यही हमारी किस्मत में है, क्योंकि हमने कभी अपने आप को अंदरूनी तौर पर सही करने की कोशिश नहीं की। मैंने आपको बता दिया क्या पता चलता है सब कुछ, कि वो ये कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, जबकि मोदी साहब आगे से कह रहे हैं कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले है। और इंडिया के लोग और इंडिया जो है वो हमेशा से प्रोग्रेसिव आइडिया पीस के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा उसका यही स्टैंड रहा है। उन्होंने सिर्फ 3 से 4 लाइनों में अपना सारा मुद्दा बयान कर दिया। ऐसे होते हैं मुहाफिज जो अपनी सबसे कीमती चीज यानी जान भी वतन पर वार देते हैं, और अब दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इन कुर्बानियों की कदर नहीं करते। बच्चों को पढ़ाना है या जिहाद पे लगाना है, और मैं कहना जिहाद ही कर लो यार, अगर तुहानू इतना शौक है। वो भी तुसी नहीं कर सकते ढंग दा, वो भी सिर्फ दुकानदारी बनाई तुसा, क्योंकि जिहाद तो आपके डीएनए का हिस्सा ही नहीं है। चीमा साहब, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है, वो 4 पोर्टफोलियो होते हैं, 4 महकमे होते हैं। ये बीजेपी ने, ये नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया कि वो 4 तो मैं अपने पास रखूंगा। अच्छा, मैं कहती हूँ कि टूट जाए वो उंगलियां जो इन शहीदों पर उठती हैं। और कितने ये बेशरम लोग हैं, ये जो सोशल मीडिया के शतुंगड़े हैं, कि फिर ये उन्हीं पर हमलावर होते हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं। अगर हमें दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो पहले मेरा ये ख्याल है कि ये डिजिटल दहशतगर्दी का गला भी घोंटना होगा। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। मोदी 3.0 इस खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। अगर नरेंद्र मोदी साहब चाहें, ये खित्ता जो है वो ये यूरोप बन सकता है, लेकिन इसके लिए मोदी साहब को फैसला करना है। एक डिफेंस मिनिस्ट्री, बिल्कुल, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक होम मिनिस्ट्री, एक फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर थे, तो अभी भी वो हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी वो हैं। पुरी साहब को पेट्रोलियम दे दिया। पाकिस्तान तो आजाद ही नहीं। आपका देखे ना, अब आज की खबर है सबसे बड़ी, आईएमएफ आपका बजट बना रहा है, क्यों ना बनाए? चलाए जो बोल रहे हैं पैसे, उनके पैसों से पाकिस्तान चल रहा है, तो बजट वही बनाएंगे ना। यकीनन इस बार का बजट वैसा होगा जैसा आईएमएफ चाहेगा, तो हुकूमत का कोई इतना लेना देना नहीं है। ज्यादा शराइत सारी आईएमएफ की पूरी करनी ही होंगी। ये जो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं ना कि जी हम इसलिए अमेरिका से मैच हारे हैं क्योंकि आईएमएफ, ये तो बड़ा मतलब इतने बड़े बड़े लेवल से ये बातें आ रही हैं। इंडिया विल राइज मोर स्ट्रॉन्गर। मोदी साहब आए हैं, वो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तैयारी पहले ही कर रहे थे, बल्कि वो 2027 2047 तक सोच रहे हैं। पिछला 1 महीना जो है ना, रईसी नाम के ऊपर मुझे तो ऐसा लग रहा है सख्त महीना गुजरा है। अच्छा। कि अभी वो रईसी साहब का वो प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद ये वैसे इस जगह का नाम मेरे ख्याल से रियासी है। भारतीय सेना एक्शन में आ गई है, ड्रोन और हेलीकॉप्टर उतार दिए गए हैं। ये हमला सीधे सीधे भारत को चुनौती है। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठ रही है और अब तो इजराइल ने भी इस हमले पर बयान दे दिया है। कई कहानियां बाहर आ रही हैं, कई सबूत बाहर आ रहे हैं, और उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबूत ये है कि उन लोगों ने, यानी कि टेररिस्ट ने, M4 कार्बाइन यूज करी। पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल पर इंडिया के जनरल बख्शी ये इल्जाम लगा रहे थे पाकिस्तान पर। ये कह रहे थे, वो एक्यूज कर रहे थे कि ये वाकया पाकिस्तान की तरफ से किया गया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। यू पोक इंडिया इन दी आई, यू पोक मोदी 3.0 इन दी आई कि साहब जिस दिन आपकी स्वेरिंग होती है, ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से। और ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ओथ टेकिंग की सेरेमनी हो रही है, उन्हीं दिनों उन्हीं घंटों के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन बनी, उसका जिम्मेदार कौन है? और क्या ऐसी सिचुएशन या ऐसे एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स के बाद मामला खराबी की तरफ जाते नजर आएंगे दोनों कंट्रीज को लेकर? सबसे पहले आपको बता दें कि अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि आतंकियों को ढूंढ कर निकाला जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लोगों का कहना है कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से कम कुछ और नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के जिन गद्दारों ने इन आतंकियों की मदद की है, उन्हें भी दबोचकर बाहर निकालना होगा। आप कह रहे हैं कि सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है। आपको पता है जलसब कल एक और इवेंट भी हुआ है। हादसा कहना चाहिए, इवेंट नहीं कहना चाहिए। 7 पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में शहीद हो गए हैं, कल की बात है। लेकिन क्या पाकिस्तान SSG ने अपनी कोच से हथियार निकाल के इनको दे दिया? और पाकिस्तान के थ्रू कैसे आया है, कहां से आया है, क्यों आया है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी हमले तेज हो गए हैं।
और लगातार हमले हुए जा रहे हैं। जिस दिन मोदी जी का शपथ समारोह था, उसी वक्त हमारे जवानों पर जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ। बहुत से देशों ने मोदी जी को सपोर्ट करते हुए कहा है कि उन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा सपोर्ट देख पाकिस्तानियों की दुख हो रही है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लोगों की सिक्योरिटी का क्या सवाल आ गया, यानी बंदा पूछे कि भाई आप तो इसके ऊपर जो मैंने कहा कि वो उसमें से कोई भी जवाब हो सकता था, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी की बात की। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं कि जो सिनेरियो है उसमें आपको पता है कि अभी जो पिलग्रिम्स की बस पर हमला हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से इसको एलईटी और टीआरएफ जो है उससे इंडियन मीडिया में सारी जो खबरें चलती रही उससे जोड़ा गया और कहा गया कि ये टीआरएफ ने एक वो भी कर दी, ट्वीट कर दी या कोई ऐसा मैसेज लिख दिया कि हाँ उनकी तरफ से ये हमला किया गया है और वो और भी करेंगे। और उसके बाद फिर मैं देख रही थी कई जगह पे लिखा हुआ था, उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया, हटा दिया वो जो मैसेज लिखा था, जो भी था। तो क्योंकि कुछ घंटे पहले ही वो बस पर हमला हुआ था, तो इससे ये पता चलता है कि मोदी साहब जो हैं वो बात कहीं और से कर रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया वो कहीं और से बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वही जो उनका एक स्टैंड रहता है कि उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और टॉक्स जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती। अगर हम इस मैसेज का ये मतलब लें कि उन्होंने क्या कहा है, तो सीधे सीधे मोदी साहब के मैसेज का मतलब ये कि जो डॉक्टर जयशंकर पहले कहते रहे हैं और मोदी साहब भी पहले कहते रहे हैं कि टॉक्स और टेरर जो है वो एक साथ नहीं चल सकता, तो उन्होंने नवाज शरीफ की कॉन्ग्रेचुलेशंस के जवाब में ये जवाब दिया है। और मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने मोदी साहब ने इस मौके से फ़ायदा उठाया। मैंने आपको बता दिया क्या पता चलता है सब कुछ, कि वो ये कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, जबकि मोदी साहब आगे से कह रहे हैं कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले है। और इंडिया के लोग और इंडिया जो है वो हमेशा से प्रोग्रेसिव आइडिया पीस के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा उसका यही स्टैंड रहा है। उन्होंने सिर्फ 3 से 4 लाइनों में अपना सारा मुद्दा बयान कर दिया है और जो कहना था वो कह डाला है मोदी साहब ने। जो कुछ वो एक लंबी चौड़ी जो तकरीर है ना, उसको उन्होंने, वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया, तो मोदी साहब ने 3-4 लाइनों में दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उनका हम तो हमेशा से पीस के साथ है। आप ये जो बात कर रहे हैं कि आइए मिलकर ये करते हैं वो करते हैं, तो हमने तो कभी भी ऐसी बात, हमारी तो आवाम और हमारा स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि आइए मिलकर जो है वो, यानी ये कि प्रोग्रेसिव आइडियाज़, और ऑब्वियसली वो जिस तरक्की की उस पर हैं इंडिया के लोग और प्रोग्रेसिव तो वो हैं, उनके प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हैं, वो हमेशा पीस के साथ खड़े होते हैं। और उन्होंने ये बोला है, साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो है यानी इंडिया की तरफ से ये जवाब नहीं दिया गया कि हाँ आए मिलकर जो है हम, जो आप कह रहे हैं कि इस तकदीर बदलते हैं दोनों मुल्कों के लोगों, वो क्यों बदलेंगे पाकिस्तान के लोगों की तकदीर? इंडिया क्यों ऐसा करेगा? इसकी वजह यह है कि वो उस वक्त होता है कि जब आप उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखे हुए हो आपने, आप तो ट्रेड क्या, आप टॉक्स के लिए, आप मुबारकबाद का पैगाम देने के लिए तैयार नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर इधर उधर देख रहा होता है कि मुझे कोई इजाजत दे, मैं किससे पूछूं, मैं किससे इजाजत लूं कि मैं एक ट्वीट ही कर दूं मुबारकबाद की। ये तो हालात हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।